हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है, रेलवे है, राजस्थान पुलिस है, उनमें रीजनिंग से संबंधित टॉपिक चलता है आपका ब्लड रिलेशन का, अर्थात रक्त संबंध का। आज हम इसी से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चनों को कुछ समय और आसान तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सामान्य तौर पे आपको बता दूं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको क्वेश्चन में किसी भी पुरुष को अर्थात मेल को दर्शाने के लिए प्लस के साइन का अर्थात प्लस के चिन्ह का प्रयोग करना है ताकि क्वेश्चन में समझने में आसानी हो। सेकंड, किसी भी महिला को अर्थात फीमेल को दर्शाने के लिए आपको माइनस के चिन्ह का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन में यह समझने में आसानी रहेगी कौन महिला और कौन पुरुष है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। जैसे ए कोई पुरुष है क्वेश्चन में, तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम, ए के नीचे प्लस का सिंबल लगा देंगे। उसी प्रकार बी कोई महिला है तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, नीचे माइनस का चिन्ह लगा देंगे ताकि हमें क्वेश्चन में समझने में आसानी हो कि कौन महिला और कौन पुरुष है। ये हो गया। सेकंड, अपने समांतर चलने वाली पीढ़ी से संबंधित संबंधों को दर्शाने के लिए आपको समांतर लाइन अर्थात हॉरिजॉन्टली लाइन को लाइन से इंडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई बहन को दर्शाना है। ए जैसे कोई भाई है और बी उसकी बहन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि ये एक समांतर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। जैसे ए कोई लड़का है और बी उसके चाचा जी का लड़का है, तो ये क्या एक समांतर पीढ़ी है उनकी, तो इनको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो कि एक ही पीढ़ी के हैं और भाई बहन इस प्रकार के संबंध दर्शा सकते हैं। 3 नंबर रूल्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी के संबंधों को
को दर्शाने के लिए हम इस एरे का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिता और पुत्र का संबंध दर्शाना है। ए कोई पिता है और बी उसका पुत्र है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें यह ध्यान रखना कि अगर अगले वाला बी का पूछे या ए से बी का संबंध पूछे तो अपने को करना है इस एरे को इस तरफ, और बी से ए का पूछे तो अपने को क्या करना है, अप एरो का प्रयोग। तो ये हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, अर्थात दादा, दादा से फिर पिता, पिता से फिर पुत्र, पुत्र से फिर पोता। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी के आने वाले संबंधों को दर्शाने के लिए अपने को क्या करना होगा, एरे के सिंबल का प्रयोग करना है। उसी प्रकार ये तो हो गए अपने पीढ़ी से संबंधित। अब बात करते हैं जो अपने पीढ़ी में ना हो, अर्थात जो बाहर से लिए हुए हो। बाहर से केवल एक ही होता है संबंध, वो होता है पति पत्नी का। पति पत्नी के संबंध को पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। भाई टेढ़ी लाइन हो गई है और पति पत्नी वाला संबंध भी टेढ़ा ही होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल को उपयोग में लेंगे। यह सिंबल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें क्या, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय अपने ये पता चल जाएगा इन सिंबल से कि ये पति पत्नी है, ये पिता पुत्र है, ये भाई बहन है, इस प्रकार। अब एक डायग्राम की तरह, डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इस संबंध को इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखो, जैसे ए बी, मैंने बताया था पुरुष के लिए क्या करेंगे, प्लस का सिंबल दर्शा देंगे, और महिला के लिए माइनस का सिंबल। पति पत्नी के लिए मैंने आपको बताया था कि इस संबंध का प्रयोग करेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कौन पति पत्नी है, कौन पुत्र है। ए बी एक जोड़ा है, अब उनके ये संतान है सी, तो सी का प्लस का सिंबल से दर्शा रखा है, तो मतलब ए और बी का पुत्र है सी, और यहां दर्शा रखा है इस माइनस के सिंबल से। ये एक संतति और है इनकी, और इसको दिखा रखा है डी को माइनस से, अर्थात ये क्या है, ए और बी की पुत्री। अब सी का तो विवाह होगा एफ से, तो इसको हमने दर्शा दिया इस मार्क से कि भाई सी एफ का पति है, और सी और एफ से उत्पन्न संतान है जी, वो क्या है कि लड़का है, जिसको हमने दर्शा दिया प्लस के सिंबल से। अब उसी प्रकार ये हो गया, ये क्या है डी, ए और बी की पुत्री है, सी की बहन, अर्थात इससे इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी क्या ये बहन है। अब डी का विवाह होता है ई से, और डी और ई की संतान है एच। तो समझ में आ रहा आपकी, एक पीढ़ी ये हो गई, 2 नंबर पीढ़ी और 3 नंबर पीढ़ी। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से, तो एफ ये है, एफ क्या है, सी की पत्नी है, और संबंध किससे पूछा है, बी से, तो बी क्या है, इसकी सी की माता है, अर्थात एफ क्या हो गया, सी की पत्नी। जब एक पीढ़ी हो गई ये अगले वाली, तो अपन क्या बताएंगे इसको कि एफ का संबंध बी से हो गया, ये इसकी क्या लगी, जब ये इसका पुत्र है तो ये क्या हो गई, इसकी सास, और ये क्या हो गया, एफ बहू, अर्थात एफ का बी से संबंध हो गया बहू का। और ये पूछ ले बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी एफ की क्या होगी, सास। उसी प्रकार ई का ए से, ई का ए से पूछा है, तो ई क्या है,
ये है, तो ये डी इनकी पुत्री है ए बी की, और पुत्री का विवाह हुआ है ई से। तो अपन को पूछा है ई का ए से, जब ये इनकी पुत्री है और इनका विवाह हुआ है ई से, तो ये क्या हो गया, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये इनके क्या लगे भाई, जवाई हो गया एफ ई का ए से। तो ई क्या हो गया इनका, जब ये इनकी पुत्री है तो पुत्री के पति को क्या बोलते, पिता को क्या बोलते हैं हम, ससुर, अर्थात ई क्या हो गया इसका, जवाई हो गया। और ये पूछ ले ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से, तो ए की पुत्री है डी और डी का पति है ई, तो ये क्या हो गया इसका ससुर। उसी प्रकार जी का बी से, जी का बी से, जी हो गया इनका पुत्र सी का, और सी किसका पुत्र है, ए का, अर्थात ये कौन सी पीढ़ी होगी, एक पीढ़ी तो ये है, उसके बाद ये दो पीढ़ी हो गई। हमें मालूम है कि अपने पिता के पिता क्या लगेंगे भाई, ये इसका पिता हो गया और ये इसका पिता हो गया, तो इसके पिता क्या लगेंगे, पिता का पिता मतलब दादा। अब इसमें पूछा जी का बी से, तो जी बी का क्या लगेगा, पोता। अगर ये पूछ लेता कि डी से क्या संबंध है, अब डी से पूछा तो डी क्या है, सी की बहन, अर्थात अपने पिता की, जी के पिता की बहन। हमें भी मालूम है अपने पिता की बहन अपनी क्या लगेगी, बुआ। तो इससे क्या संबंध हो गया, जी से बुआ भतीजा, अर्थात भतीजा। भतीजा इसलिए कि ये पुरुष है। उसी प्रकार एच का ए से, एच का ए से संबंध पूछा, मतलब एक पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी हो गई और एक पीढ़ी हो गई, तीन पीढ़ियां। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये पूछा ननिहाल पक्ष से, क्यों, ये डी इनकी पुत्री है। अब ननिहाल पक्ष में पता है, पहले तो होगा मामा, मामा के पिता को क्या बोलते हैं हम, नाना, तो अर्थात माँ के पिता को क्या बोलेंगे, नाना। तो ये क्या है, पुरुष है। हमें पूछा क्या है, एच का ए से संबंध, अर्थात एच ए का क्या लगा, दोहिता या नाती। आ गया समझ में। इसमें तो पूछा है जी का बी से, तो जी क्या है, एक पीढ़ी ये हो गई, सेकंड और थर्ड पीढ़ी। अब हमें मालूम है अपनी पीढ़ी में जब तीन बार होंगे कि भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ए बी और सी। अब इनको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया सी का पिता और ये हो गया सी का दादा। इस प्रकार इसमें क्या है, जी का पिता है सी और सी का पिता कौन है, ए। तो इसमें पूछा है जी का बी से, जब दादा जी ए, जी का सी से संबंध हो गया पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, सॉरी। फिर ये ए से पूछा, ए क्या हो गया दादा और बी क्या हो गई इनकी दादी। अब अपने पास क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी कौन है। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करें हम, पहले वही डायग्राम वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी की माँ है, ए क्या है, एक बी की माँ है, तो बताया था मैंने कि माँ बेटा और पीढ़ी दर पीढ़ी के संबंध को दर्शाने क्या करेंगे हम, इस एरिया का प्रयोग करेंगे। तो ए क्या है, बी की माँ है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, सी ए का बेटा है, सी क्या है, ए का बेटा, अर्थात सी क्या हो गया, बी का भाई हो गया, भाई ए का बेटा है अर्थात इसका क्या हो गया, भाई हो गया। सी ए का बेटा है अर्थात सी ए का बेटा और बी का क्या हो गया, भाई। अब इसे पता चल रहा है अपने को, ये क्या है, मेल। आगे बोल रहा है डी ई का भाई है। अब डी ई का अर्थात इसमें हम संबंध दर्शा नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं, एक बार छोड़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, ई बी की बेटी है,
ई बी की बेटी, वही है ई बी की बेटी है। बी एफ का भाई है। बी क्या है? एफ का भाई है। अभी यहां देखो मैंने यहां बताया था ए बी की माँ है, बी के नीचे सिंबल ले लगाया था, क्यों? हमें पता नहीं था ये महिला या पुरुष, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, बी एफ का भाई है। बी क्या है? एफ का भाई है, था तो हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। तो बी क्या है? एफ का भाई है, ये हो गया एफ। भाई समांतर पीढ़ी चल रही है तो इनको क्या करेंगे? इस प्रकार दर्शाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में देखो मैं छोड़ा था यहां, अब इससे पता चल रहा है ई का संबंध डी ई का भाई है। डी क्या है? ई का भाई। अब ई का पता चल गया तो हम डी भी कर सकते हैं। तो डी ई का भाई है था, मेल है। अब अगले वाले ने क्या पूछा है? ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है। सी क्या है? ए का बेटा था, बी का भी क्या हो गया? भाई। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, लेकिन उसको यहां से आगे लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ई बी की बेटी है, ई क्या है? बी की बेटी है। बी एफ का भाई है, बी क्या है? एफ का भाई है, अर्थात एफ बी और सी ये तीनों क्या हो गए? भाई बहन। तो डी की दादी, अब यहां देखो डी ई का भाई है, डी क्या? ई का भाई है, ये दर्शा दिया। अब अगले वाले ने पूछा क्या है? डायग्राम बन गया अपना। अब देखो तो डी की दादी है, अर्थात डी की दादी कौन है? ये तो हो गई एक पीढ़ी। भाई ये इसका क्या है? पुत्र है, और पुत्र की संतति क्या होती है? पुत्र। अब एक पीढ़ी ये हो गई, तो अपने को क्या बताना है? डी की दादी, तो डी की दादी कौन है भाई? ए। तो ए क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ई बी की बहन है, बहन का आपको बताया था मैंने, समांतर पीढ़ी चल रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पता चल रहा है मेल फीमेल का। ई बी की बहन अर्थात महिला है, बी का पता नहीं चल रहा, तो इसको क्या करते हैं? बार ऐसे रख देते हैं। फिर बोल रहा है ए सी का पिता है, ये नोट करने वाले देखो इसमें। जब दोस्तों आपको क्वेश्चन में स्पष्ट संबंध नहीं दर्शाए थे, तब आपको क्या करना? उस को छोड़ना है एक बार। यहां संबंध स्पष्ट दर्शाई नहीं दे रहा है, ए सी का पिता है, तो हम डायग्राम में नहीं बना सकते, कंफर्म नहीं है कौन क्या संबंध है। आगे बढ़ते हैं। बी सी का पुत्र है, बी क्या है? सी का पुत्र। बताया था मैंने पिता पुत्र के संबंध को क्या किस प्रकार दर्शाएंगे? इस एरे से। तो किसका पुत्र है? सी का। हो गया कंफर्म। फिर आगे पूछता है तो ए का ई से क्या संबंध है? अब यहां देखो हमने यहां छोड़ा था ए सी का पिता है। अब यहां सी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? ए को भी दर्शा सकते हैं, तो ए का पिता। अब ये देखो यहां बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र मतलब मेल है, सी का पता नहीं चल रहा है। हो गया। अब अपने को क्या पूछा है? ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, ए का ई से, इससे पूछा है, सॉरी ए का ई से पूछा है, तो ये कौन सी पीढ़ी हुई? 1, 2 और 3 नंबर पीढ़ी। हमें मालूम है एक तो हमारी पीढ़ी से ऊपर वाले हो गए पिता, फिर पिता के पिता था दादा दादी। तो इसमें क्या पूछा है? ए क्या है? कि पुरुष है, और ये क्या है? महिला। और इसमें पूछा है ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से क्या संबंध है? ए क्या लगेगा ई का? भाई एक पीढ़ी ये है और एक पीढ़ी ये, तो हो गया एक पीढ़ी वाला तो हो गया पिता, और पिता का पिता क्या हो गया? दादा। तो आंसर क्या होगा अपना?
दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी का पुत्र है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये है आपके कथन और आपको इसको सोल्व करके बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों एक काम करना, आप कभी भी कंपटीशन का एग्जाम दो तो उसमें पहले क्वेश्चन को पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी क्वेश्चन को पढ़ते चलो, डायग्राम बनाते चलो, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। पहले हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी का पुत्र है, स्पष्ट हो रहा है। ए क्या है, बी का पुत्र है, दर्शा सकते हैं हम। ए बी का पुत्र मतलब पुरुष है, और ये हो गया बी। बी और सी बहनें हैं। बी और सी क्या है, बहनें हैं। बहनें मतलब स्पष्ट हो रहा है, बी का भी हो गया और सी का भी। फिर ई सी की माता है। ई क्या है, सी की माता है, तो सी की माता हो गई ई। ये भी क्या, एक महिला है। यदि डी ई का पुत्र है, अब यहां बोला डी ई का पुत्र है, अब ये भी क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री है भाई, बहन है तो। और ये क्या बोल रहा है कि डी ई का पुत्र, इसका पुत्र, तो इसके पुत्र को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये होगा डी। तो डी ई का पुत्र, पुत्र स्पष्ट हो रहा है लिंग का। तो ये क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी है, इसमें समांतर पीढ़ी चल रही है। हो गया डायग्राम अपना सही। ए बी की माता है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है, डी क्या है, ई का पुत्र, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं हम डायग्राम के अकॉर्डिंग। डी ए का मामा है, डी ए का, अर्थात ये क्या हो गई, इसकी बहन है ये, तो बहन का पुत्र क्या होगा, भांजा होगा। और ये क्या होगा, भांजा, और ये क्या होगा, डी मामा। तो इसमें क्या पूछा है, डी ए का मामा है, अर्थात कथन क्या है, सही है। उसके बाद बोल रहा है ई बी का भाई है। ई क्या है, बी का भाई है, ई बी का भाई है। ई बी का भाई कहाँ है भाई, ई बी का भाई तो है नहीं। ई क्या है, बी, बी क्या है, ई की पुत्री है, गलत। डी ए का ममेरा भाई है, डी ए का, ये तो मामा हो गया, ममेरा भाई, तो इसकी अगर संतति होती यहाँ कोई वो होता, तो ये भी क्या है, गलत। बी और डी भाई है, बी और डी भाई नहीं, भाई तो इसमें एक है केवल, ये क्या है, महिला है, तो इसको हम क्या करना है, गलत। तो दोस्तों यहाँ देखो, बी और डी भाई है, अपने सिंबल दर्शाने की वजह से क्या स्पष्ट हो रहा ना, इसमें अगर सिंबल दर्शाते रहते हैं हम साथ साथ में, तो इसमें स्पष्ट हो गया कि बी और डी भाई है। बी और डी भाई नहीं, भाई बहन है। अब दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि मैंने तो ये क्वेश्चन पूरा सोल्व किया है, लेकिन आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिले जिसमें यह पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए हो, यहाँ अगर एक ऑप्शन ये और होता दोनों, या ए और सी, ए और बी, इस प्रकार, तो आपको क्या करना होता, इन सारे कथनों को निकालना होता। लेकिन अगर आपके पहले ही अगर कथन से स्पष्ट हो रहा है और आपका आंसर मिला, तो बाकी कथनों को मत करें, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे सोल्व करेंगे उसी प्रकार से होते हैं। पी क्यू का भाई है, समांतर पीढ़ी है, तो इसको इससे इंडिकेट करेंगे। पी क्यू का भाई है, पी क्या है, क्यू का भाई है, सिंबल से दर्शा दिया। आर क्यू की पिता है, आर क्या है, क्यू का पिता है। एस आर का पिता है, एस क्या है, आर का पिता था, इसका पिता। टी एस की मां है, टी क्या है, एस की मां, तो ये एस है,
तो एस की माँ हो गई टी। टी क्या एक महिला है। हो गया डायग्राम अपना। तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है। अर्थात एक बार और देख लेते हैं। पी क्यू का भाई है, आर क्यू का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। ये हो गई टी। करेक्ट डायग्राम। आगे देखते हैं। बताइए पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से पूछा है तो अपन पी टी गिनते हैं। देखो 1 2 और 3। अर्थात पिता, दादा और परदादा। तो इसने पूछा है पी का टी से, तो पी का बताना अपने को। पी क्या हो गया टी का। ये जब परदादा थी, ये क्या होगा पढ़ पोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बता दिया। आगे अगले वाला संबंध बता रहा है। बी सी का पुत्र है। मैंने बताया था आपको कि साथ साथ डायग्राम बनाते चलेंगे ताकि क्वेश्चन में क्या टाइम ना लगे। बी हम देखते हैं जैसे बी सी का पुत्र है। बी का पता चल रहा है लिंक का। सी का पुत्र है, परंतु ये हो गया बी सी का पुत्र है, परंतु सी बी की मां नहीं है। कहने का तात्पर्य ये, परंतु सी क्या है, बी की मां नहीं है। मां नहीं है मतलब ये भी क्या है, पिता है, तो पुरुष। ये भी हो गया। नेक्स्ट ए और सी एक विवाहित युगल है। अब सी जब विवाहित युगल है ए और सी, तो ए क्या हो जाएगी सी की पत्नी। भाई विवाहित युगल है ए और सी, तो ये क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी सी की पत्नी। सी का भाई ई है। अब सी का भाई ई है, सी ये हो गया, समांतर चल रहा है तो क्या करेंगे ई। सी का भाई ई है तो ई भाई है, मतलब ये भी क्या एक पुरुष है। ये हो गया। नेक्स्ट ए की पुत्री डी है। ए की पुत्री डी है तो डी क्या एक महिला है। ए की पुत्री डी है। तथा बी का भाई एफ है। बी का भाई ये भी क्या एक समांतर पीढ़ी होगी। बी का भाई एफ। एफ क्या एक पुरुष है, भाई भाई है तो पुरुष। तो बी का भाई एफ है। अपना डायग्राम एक बार वापिस करते हैं। बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है, परंतु सी बी की मां नहीं है। मां नहीं है मतलब ये क्या एक पुरुष है। हो गया। उसके बाद ए और सी एक विवाहित युगल है। ए और सी एक विवाहित युगल है। ए क्या है, सी की पत्नी है। सी का भाई ई है। सी का भाई ई है, समांतर चल रहा है तो भाई ई है, प्लस हो जाएगा। ए की पुत्री डी है। ए की पुत्री डी है। डी क्या होगी फिर, बी की बहन होगी। तथा बी का भाई एफ है। बी का भाई एफ है, एफ क्या हो जाएगा प्लस। डायग्राम सही है अपना। सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। अब क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है। परिवार में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। पुरुषों की संख्या सिंबल का ये फायदा होगा। देखो पुरुषों की संख्या पूछी अगले वाले ने, तो अपन ने क्या कर रखा है, पहले दर्शा रखा है पुरुषों को 1 2 3 4। टोटल पुरुष कितने हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा ये 4। नेक्स्ट, परिवार के 20 सदस्य की माता कौन है। परिवार के 20 सदस्य की माता कौन है भाई, ये इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी भाई। बी की माता कौन है,
परिवार के बी सदस्य की माता कौन है, तो माता कौन हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आगे पूछ रखा है परिवार के ए सदस्यों की संख्या कितनी है। अर्थात परिवार के ए सदस्यों की संख्या कितनी है। ए परिवार में कितनी सदस्य संख्या है भाई, ये हो गई ए के सदस्य। अब ये क्या है, अलग है ई वाला। अपन को क्या पूछा है, परिवार के ए सदस्यों की संख्या, अर्थात ए के परिवार के सदस्यों की संख्या। तो ये एक परिवार है, यहां से ये एक परिवार चल रहा है, ये ई किया गया इसका भाई है, तो इसको हम नहीं लेंगे भाई। ये परिवार तो यहां से चल रहा है इसका ए का, तो इनसे चलेगा, ये भी इसके परिवार में है। तो टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पत्नी कौन है। अब इसमें पूछ रखा है ई की पत्नी कौन है, तो ई क्या है, ये है ई की पत्नी कौन है। पत्नी का युग्म, इसमें युग्म तो एक ही है केवल, विवाहित युग्म तो सी और ए। तो इसने पूछा है ई की पत्नी, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा कोई नहीं या आंकड़े पर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, ये हो जाएगा। निम्न में से महिलाओं का युग्म, अर्थात महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो महिलाएं ये क्या, एक पुरुष है, समझने में आसानी होगी सिंबल से, ये क्या दो महिला। तो आंसर होगा ए और डी। ए और डी दोनों क्या है, महिला है। ई का डी से क्या संबंध है, अब ई ये है, इसका भाई है, और ये इसकी क्या है, पत्नी, अर्थात इसका क्या होगा, ये देवर, और इसका ये भाई होगा, भाई की संतान है ये भाई। डी क्या है, सी का पुत्री है सी की। तो जब ये भाई की संतान है तो ये क्या लगेगा, इसका चाचा। तो ई का डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध हो गया भाई, चाचा। तो ई क्या लगेगा, डी का चाचा। ये हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने टाइम तो देखो हमने देखे थे वो सफर चिन्ह में दर्शाई दे रहा था भाई, ये बी का पुत्र है, ये इसका। अब काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, जैसे आपको एक सिंबल दे दिया, उसका बता दिया ये इसका है, ये इसका है, फिर आपसे ये पूछते हैं इस प्रकार। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात ए क्या है, बी का भाई है, इसका भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए क्या है, इसका पिता है बी का। ए भाग बी का अर्थ है ए क्या है, बी की माता है, अर्थात ए क्या है, बी की माता है। इसमें दोस्तों ध्यान केवल इतना ही रखना है, यहां पढ़ते हुए ध्यान रखना है किसका क्या बता रहा है। ए भाग बी का अर्थ है ए जो है वो बी की माता है, ए क्या है, बी की माता है। उसी प्रकार हम सोल्व करते हैं आगे। देखो, निम्न में से किसका अर्थ जी पुत्र है एच का। क्या पूछा अगले वाले ने, जी पुत्र है एच का। पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सिंबल्स को ध्यान रखना होगा कि किस सिंबल्स का क्या अर्थ होता है। जैसे यहां बताया अगले वाले ने ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाई। फिर ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, गुणा अर्थ क्या होगा, पिता। फिर क्या दे रखा है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, भाग का क्या हो जाएगा, माता। ये है अपने पास पर्सन में जो दिए हुए सिंबल है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना। अब अगले वाले ने पूछा, निम्न में से किसका अर्थ
जी पुत्र है एच का, अर्थात जी क्या होगा, पुत्र होगा। तो अपने यहाँ देखो पुत्र का ये पिता वाली जो लाइन है इसको देखो किस सिंबल से दर्शा रखा है कि ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, अर्थात पहले वाला क्या होगा, सेकंड वाले का पिता बता रखा है, अर्थात ए को क्या है, बी का पिता बता रखा है। अपने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, जी का पुत्र, जी पुत्र है एच का। अब देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया अगले वाले ने, पहले क्या दिया है, जी पुत्र है, इसमें क्या दे रखा है, बी का पिता, इसमें पहले दे दिया ये। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसी सिंबल से नोट करेंगे, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है। अब यहां अपने को निकालना है जी पुत्र है एच का, तो हम क्या करेंगे, एच पिता है, यहां क्या देगा, ए फर्स्ट में क्या आएगा, ए आएगा, सेकंड में क्या आएगा, बी, क्यों, ए पिता है, ए का पिता, ए पिता है बी का, ए किसका पिता है, बी का। तो यहाँ क्या पूछा, जी पुत्र है एच का, तो हम क्या करेंगे, पहले एच, भाई पिता को पहले लेंगे, इसमें ये तो दे रखा है ए बी का पिता है, और सेकंड वाला क्या है, पुत्र है, तो हम क्या करेंगे, पिता को पहले लेंगे, तो ये हो जाएगा एच का। तो एच का पिता को दर्शाने क्या है, मल्टीपल का सिंबल, ये सिंबल ले लिया, और जी, ये समीकरण इस प्रकार से जिसमें होगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब देखते हैं, जैसे एच गुणा आई का अर्थ हो गया, एच क्या है, आई का पिता है, भाई एच क्या है, आई का पिता है, और आई गुणा जी, आई गुणा जी मतलब आई क्या है, जी का पिता है, मतलब ये तो होगा नहीं भाई, इसका पिता थोड़ी है ये हो गया पोता, इसके हिसाब से तो भाई एच आई का पिता है, और आई क्या है, जी का पिता है, तो क्या हो गया, फिर ये पोता हो गया, पुत्र तो है नहीं, अपने को क्या करना है, जी पुत्र है एच का, ये सिद्ध करना है। आगे जी प्लस एच, एच प्लस जी मतलब एच क्या है, एच प्लस के सिंबल से होता है आपका भाई, अर्थात एच भाई है जी का। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जी और एच में पिता पुत्र का संबंध, यही कट हो गया ये। फिर पूछ रहा है एच भाग जी, एच भाग का क्या हो गया, माता, एच क्या माता है जी की, तो यहाँ भी क्या है, गलत है, अपने को सिद्ध करना ये कि जी पुत्र है एच का, ये तो हो गए सभी। अब लास्ट का देखो, इसमें एक तो ये मिला लेना आप, पहले जो सिंबल वाला ना ये मिला लेना, जिसमें से सिंबल मिले उसके बाद जो मिले ना उसको आगे पहले सोल्व करना है, ताकि क्या आपके क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सॉरी यहाँ ऑप्शन में डी लिखा गया, यहाँ एच होगा। जैसे अब देखो एच गुणा जी, एक तो ये अपनी बन रही है भाई, इसी के अनुसार यही बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम आंसर में सेट करें, मतलब पहले तो अपने को क्या ये जो समीकरण बनाए ना हमने पहले सिंबल के अकॉर्डिंग वो मिलनी चाहिए, वो जिसमें मिल रही है उसी को सोल्व करते हैं। मैंने तो ये कंप्लीट सोल्व इसलिए किया है आपको बताने के लिए, लेकिन पहले आपको क्या करना है, जिसमें ये समीकरण बने भाई एच गुणा जी वाली जो संबंध पूछा है उसी अकॉर्डिंग पहले समीकरण डाल दो, वो जिसमें मिल रही है उसको सोल्व करो पहले। अब इसमें देखो ये बन रही है ना कि एच जी का पिता है, उसके क्या पूछा है, एच क्या है, जी का पिता, भाई जी पुत्र है एच का, यही तो पूछा है, हो गया। और प्लस का सिंबल अर्थ क्या है, आगे वाले दे रखा है प्लस का अर्थ होगा भाई, और जी भाई है आई का, तो ये क्या हो गया करेक्ट अपना, भाई ये दोनों भाई हैं और ये क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा जी का, तो अपना आंसर कौन सा होगा, डी अपना। लेकिन ख्याल ध्यान ये रखना आपको समीकरण के हिसाब से, सिंबल के हिसाब से पहले ये नोट करना है किस सिंबल का क्या अर्थ है, और फिर ये समीकरण मानिए जो आपको पूछा ना ये अगले वाले ने, उसके अकॉर्डिंग आपको रखने हैं, और फिर क्या करना है जो ऑप्शन दिए उनमें से पहले तो ये मिलाना है भाई, जिसमें से ये मिल रहा है जिनमें अपने वाला उसको पहले सोल्व करना है, बाद में देखेंगे आगे, ठीक है। सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और भी बेहतर ढंग से समझाऊंगा, और आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये तो क्या थे, इजी क्वेश्चन थे सारे,
आगे की वीडियो में देखते हैं। देखो थोड़ा हार्ड थोड़ा लेवल के क्वेश्चन हो बताएंगे। ठीक।